महिलाओं को आमतौर पर ये देखा गया है कि वो बुंदेलखंडी भाषा में अगर कहें तो ये कहा जाता है कि वो तो खून पीती हैं, देती नहीं है। तो क्या आपने खून कैसे दिया, आपने रक्तदान कैसे किया? उसके लिए भी मुझे इंटरनली फीलिंग है, क्योंकि जब मैं अपनी जॉब कर रही थी उस टाइम पे मैंने एक लड़की मेरे ही साथ एक फ्रेंड काम करती थी, उसकी कज़न थी, तो उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम, मतलब बच्ची को प्रॉब्लम थी कि वो उसको ब्लड डोनेट करना पड़ता है, मतलब तो खुद से उसका ब्लड डेवलप नहीं होता था। तो तब मैंने सोचा ये ऐसे जाने कितने लोग होंगे कि इस तरीके की। कौन सा ग्रुप है आपका? ओ पॉजिटिव। कितनी बार आपने डोनेट किया? मैंने काफी बार किया, करीब 24-25 इस तरीके तो होंगे। नमस्कार, बंजारा वीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक मोहरानीपुर की एक ऐसी शख्सियत से जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। चलिए मिलते हैं सुनैना गुप्ता जी से। सुनैना जी नमस्कार। सुनैना जी, जैसा हमने बताया दर्शकों को कि आपके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारी मुद्दों पे आप काम करती रही हैं, तो आप बताइए शुरुआत आपकी कहाँ से हुई और आपकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? शुरुआत का मैं ये बताना चाहूँगी कि हम इंस्पायर किस चीज़ से हुए थे। एक्चुअली क्या होता है, जब हम 12th था मेरा, उसके बाद से एक इंटरनली वो चीज़ पैदा हुई कि मुझे मेरे एक्सपेंसेस खुद बेयर करने हैं। और इसकी इंस्पिरेशन भी तब मिली क्योंकि जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, हम देखते हैं हमसे लोअर क्लास वाले हैं या झोपड़े में रहते हैं, तो हम उनसे कहीं बेटर हैं। वहाँ से मुझे फिर इंस्पिरेशन मिली काम करने की कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, खुद करना चाहिए, क्योंकि लोगों को अपनी जिम्मेदारी, कम से कम खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ पे मेरे घर के पास एक कंप्यूटर सेंटर था। मुझे कंप्यूटर भी नहीं आता था क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी। तो फिर वहीं मैंने फिर काम भी किया प्लस अर्न भी किया, वो सैलरी के रूप में भी देते थे। और इस तरीके से मैंने फिर कंप्यूटर सीखा अपना और अपने स्कूल कॉलेजेस की फीस दी। उसके बाद फिर एक बजाज एजेंसी करके है उधर भी मैंने काम किया। वहाँ मैं एज ए रिसेप्शनिस्ट गई थी, बट उन्होंने जब मेरा काम देखा तो मैनेजर की पोस्ट के लिए बोला, मैंने उधर भी अटेम्प्ट किया। उसके बाद मैं एक्चुअली बैंक के एग्ज़ाम वगैरह भी देती रहती थी, तो बैंक में जब HDFC बैंक भी है उधर, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे भी मैंने ज्वाइन करा, उस टाइम वहाँ पे किया। फिर ICI मैंने अप्लाई करा, वो भोपाल में था, तो उधर भी मैंने किया। इस बीच में मेरी सोशल एक्टिविटीज़ भी चलती रहती थी। क्या किया सोशल एक्टिविटी में आपने? सोशल एक्टिविटीज़ का ये रहता है, जैसे हमारे यहाँ समाज के प्रोग्राम होते थे, एंकरिंग वगैरह करना, सिंगिंग वगैरह करना, डांसिंग हुआ और ब्लड डोनेट करना हुआ, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं करती रहती थी साइड में। महिलाओं को आमतौर पर ये देखा गया है कि वो बुंदेलखंडी भाषा में अगर कहें तो ये कहा जाता है कि वो तो खून पीती हैं, देती नहीं है। तो क्या आपने खून कैसे दिया, आपने रक्तदान कैसे किया? उसके लिए भी मुझे इंटरनली फीलिंग है, क्योंकि जब मैं अपनी जॉब कर रही थी उस टाइम पे मैंने एक लड़की मेरे ही साथ एक फ्रेंड काम करती थी, उसकी कज़न थी, तो उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम, मतलब बच्ची को प्रॉब्लम थी कि वो उसको ब्लड डोनेट करना पड़ता है, मतलब तो खुद से उसका ब्लड डेवलप नहीं होता था। तो तब मैंने सोचा ये ऐसे जाने कितने लोग होंगे कि इस तरीके की। कौन सा ग्रुप है आपका? ओ पॉजिटिव। कितनी बार आपने डोनेट किया? मैंने काफी बार किया, करीब 24-25 इस तरीके तो होंगे। बट ये बिफोर मैरिज किया, आफ्टर मैरिज तो सिर्फ एक ही बार किया क्योंकि यहाँ सेंटर्स नहीं है। नहीं तो आपको डर नहीं लगा क्योंकि बहुत बार दिया, तो कभी घबराहट हुई हो? नहीं, कभी कुछ ऐसा नहीं। आप मानती हैं कि रक्तदान करना एक अच्छी पहल होती है? बिल्कुल होती है, इसमें आपके खुद के भी प्रॉफिट रहते हैं, आपका नया खून बनता है और जो स्फूर्ति भी आती है, काफी ज्यादा बेनिफिट्स है इस चीज के। मतलब जो लोग नहीं देते वो भ्रांति में है कि खून देने से कमजोरी आती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। 24 आवर्स में आपका ये रिकवर हो जाता है। तो फिर आपकी शादी हुई, शादी के बाद मोहरानीपुर आ गई आप, तो मोहरानीपुर में आपने क्या क्या अचीवमेंट किया? एक्चुअली मोहरानीपुर में या बैंक से या जो कुछ जॉब का प्रोफाइल देखा जाए तो वुमेन्स के लिए काफी कम है, तो उस वजह से क्या होता है कि एक हमें अलग सोच बनानी पड़ती है कि हमारे पास क्या है, जो है हम उसमें क्या कर सकते हैं, सीमित संसाधनों में कैसे जिए, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग रीजंस देते हैं, अरे मेरे पास ये व्यवस्था नहीं है, वो नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। बहानेबाजी भी कह लो या खुद अंदर से इंस्पायर नहीं होते हैं वो कि हमें कुछ करना है। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो आपके अंदर है तो आप किसी भी परिस्थिति में आप कर सकते हो कुछ भी चीजें।
और फिर मेरे इन लॉज भी मुझे बहुत अच्छे मिले। उन्होंने मुझे हर एक चीज़ के लिए सपोर्ट करा और मैं आगे बढ़ना चाहती थी, मुझे आगे भी बढ़ाया उन्होंने। फिर यहाँ रह के मैंने सोचा चलो बैंक की तैयारी करती हूँ, बट मेरे बच्चे हो गए थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, जॉइंट फैमिली में काम भी रहते हैं तो आप इतना ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हो। और घर में जैसे बच्चे हुए मेरे जो उनकी देखभाल करनी होती है, जो भाभी जी है और भी बच्चे हैं उनके, तो पेंटिंग्स वगैरह कहीं प्रोजेक्ट है ऐसा सब करती रहती थी। इन सब चीज़ों में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। पेंटिंग हुआ, स्केचिंग हुआ, वो करती रहती। फिर सडनली मेरी कुछ वेस्टेज चूड़ियाँ भी थी, मोस्टली मोहर्स के साथ होता है ऐसा, तो ओल्ड फैशन वाली रख दी जाती है। जी। तो उसके बाद मैं सोचा इनको कैसे रीयूज करें, तो देन मैंने सिल्क थ्रेड उसका आइडिया लगाया कि सिल्क थ्रेड से चूड़ियाँ बना सकते हैं, वो सब भी किया। उसका रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लोगों ने जब देखा तो इवन परचेज करने के लिए बोला उन्होंने कि आप मेरे लिए बना दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके फिर मनोबल बढ़ता गया। हाँ, मनोबल भी बढ़ा था। फिर एज ए प्रोफेशन थोड़ा सा लिया इसको, बट घर में रह के मैं ये चीज़ें करती थी। उसके बाद फिर सिल्क थ्रेड इयररिंग्स हुआ, ज्वेलरी हुआ, कुछ ये चीजें बनाई। मतलब सारे महिलाओं को सजाने के काम किया और कुछ नहीं। ये सबसे अच्छी चीज होती है, महिला अगर सजती है तो अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर इस चीज को मैंने प्रोफेशनली किया। प्रोफेशनली फिर मेरे हस्बैंड का भी कॉन्सेप्ट था कि जो बाहर शहरों में बास्केट चलती हैं ड्राई फ्रूट्स की, फल वगैरह की, तो बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो उनके माइंड में थे, तो उन सबको मिला के फिर हम लोग ने एक शॉप का ऑर्गेनाइज करा। मतलब आप 1 और 1 11 बन गए फिर। जी बिल्कुल। जी। और अब तो हम लोग 2 बच्चे भी हो गए तो एक मिला के काफी हो जाएगा। जी। तो इस वजह से हम लोग ने स्टार्ट करा। तो काफी नई नई चीजें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। और उसके बाद फिर कुछ चीजें ऐसी है कि यहाँ कुछ चीजों की वैल्यू नहीं होती है, मतलब अच्छी है वो चीजें बट उनका प्लेस अलग रहता है। प्लेटफॉर्म, हाँ, प्लेटफॉर्म नहीं मिला। सिंपल वे में ये बोले कि प्लेटफॉर्म नहीं मिला। देन फिर मैंने स्विच करने का कोशिश करा कि अदर क्या कर सकते हैं, मतलब वो तो अभी भी है और रहेगा क्योंकि वो ही मेरी पहचान है, वो मेरी पहचान है, पैशन है, सब कुछ है वो। तो उसके बाद फिर मैंने पार्लर में अपना हाथ आजमाया क्योंकि उस टाइम बच्ची भी छोटी थी तो अभी उतना मैं नहीं कर पाई, लेकिन धीरे धीरे मैंने उस चीज़ की भी शुरुआत करी और आज मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा ली सौंदर्य को सजाने की? मेरी यहाँ पे ताऊ जी की बेटी रहती है, रागनी ब्यूटी पार्लर, उनका भी पार्लर है मौरानीपुर में। जी, मौरानीपुर में ही है। तो उनके यहाँ मैं जाती रहती थी सीखने के लिए। उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे सिखाया। और बस प्रॉब्लम ये था थोड़ा बच्चों की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। फिर मैंने यहीं पे फिर शुरुआत करी, लोगों मोहल्ले में ही करी शुरुआत। और फिर बाद में धीरे धीरे ग्रो करती गई। जब मेरा हो गया फिर मैंने पार्लर डाला जी। उसके बाद मेरे प्रोडक्ट के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि अगर साइड मेकअप है तो या कम पैसे ले रहे हैं तो आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि मुझे अपना काम अच्छा देना है, क्वालिटी बेहतर होना चाहिए। मुझे काम अच्छा देना, मुझे सीखना है, मुझे सीखना भी है, काम भी अच्छा दे। मैं कभी ये नहीं सोचूंगी नहीं मैं सीख चुकी हूँ या कंप्लीट हूँ। सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए सीखने के मामले में कभी। सुनैना जी, आप चूंकि ब्यूटिशियन है तो किस किस तरह के आप मेकअप करती हैं? मेकअप आज के दौर में बहुत प्रकार के हो गए हैं, जैसे HD मेकअप हो गया, एयर ब्रश मेकअप हो गया, पार्टी वेयर मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप है, काफी सारे मेकअप हो गए। तो आपने जो इंसिडेंट का पूछा था, तो बहुत बार लोग आते हैं उनको पता नहीं होता एक्चुअली ये है क्या। हाँ, उनको नॉलेज नहीं रहती है कि मेकअप भी कितने प्रकार, वो जस्ट ये बोलते हैं मेकअप कराना है, सजा दो हमें। हाँ, हमें सजा दो। तो हम उनको फिर सजेस्ट करते हैं कि ये ऐसा मेकअप ये अच्छा लगेगा, ये ड्रेस के साथ ये मैच करेगा। तो इस फील्ड में यही है कि आपको सजेस्ट करना होता है लोगों को। कभी ऐसा हुआ कि कोई बेटी आई हो और उसके बाल बहुत बड़े बड़े हों और वो कह रही है हमें तो कटवाना है, तो आप उसे रोकती हैं या आप तो चूंकि प्रोफेशन आपका है कि काटना है तो काट देती, उसे सलाह देती हैं? बिल्कुल नहीं काटती हूँ, मैं यही सलाह देती हूँ कि आपके बाल अच्छे हैं, बड़े, आप मत कटवाइए। बहुत सी चीज और लोग मानते भी हैं, सबसे अच्छी चीज ये होती है। मैं जब सजेशन देती हूँ तो लोग उसको मानते हैं कि ठीक है भाभी आपने ऐसा बोल दिया, अब मैं मतलब ये चीज नहीं करवा रही हूँ। तो ये चीज बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, आमतौर पे लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं हमें अपनी आंखें ऐसे आप सजाओ कि बड़ी लगने लगे, जी। तो क्या वो बड़ी इसलिए करवाती हैं कि वो पति को डराना चाहती हैं?
नहीं, उससे अट्रैक्शन पैदा होता है। हाँ। बड़ी आंखें जो होती है वो एक आकर्षण का प्रतीक होती हैं। डरने का भी तो होती है ना? नहीं डराती होती, है? बिल्कुल नहीं डराती। अब मेरी लग रही आंखें डरी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब चीजें एक होती, नारी का रहता है कि हमें सुंदर लगना है, हमें बहुत अच्छा लगना है, वो इस सौंदर्य बोध के चलते ये सब अपेक्षाएं होती हैं। उस भावना से ये चीज। कभी आपको लगा कि आप ईश्वर की कृति पे मॉडिफिकेशन करती हैं, तो आपको गर्व हुआ कि हम ईश्वर की किए धरे को और बेहतर करते हैं? नहीं, ये भगवान ने ये चीज दी है कि आप ये चीज करिए, क्योंकि वो तो खुद कहने कभी आएंगे नहीं, अपन को ही करना पड़ेगा। तो ये भी उन्हीं की ही प्रेरणा के द्वारा ये चीजें होती हैं कि आप खूबसूरत चीज को और खूबसूरत बनाइए। कभी कोई ऐसी भी महिला आई है जो बहुत ज्यादा अच्छी तो लगती नहीं है, लेकिन वो कह रही है कि हमें तो बहुत अच्छा सजा दो, तो तब आप क्या प्रतिक्रिया रही? उस टाइम पे हुआ, उनको तैयार तो किया, बट जब उनके हस्बैंड ने उनको देखा तो वो पहचान नहीं पाए। क्योंकि उसमें पूरा ही चेंज हो जाता है ये चीजें। मतलब मेकअप में इतना दम होता है? हाँ, बिल्कुल दम होता है, लेकिन इसको भी एक फिनिशिंग तरीके से किया जाता है कि वो आपको ऑर्डिनरी, हाँ ऑर्डिनरी न लगे, बिल्कुल एक नेचुरल लुक लगे कि हाँ ये है। तो कला तो बहुत है इसमें, ये भी कलात्मक काम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कन्वेंस सामने वाला हो जाए आपके काम से। हाँ, कन्वेंसिंग बहुत जरूरी। आपका देखो, अगर काम अच्छा है तो ऑटोमेटिकली कन्वेंस लोग हो जाते हैं और आपके काम के द्वारा और लोग भी आते हैं। अच्छा, वो तो एक दूसरे को बेचती होंगी कि वो वाली दीदी बहुत अच्छा करती है। जी जी बिल्कुल, उससे मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। जी जी, माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी ऐड रहता है, क्योंकि जो पब्लिसिटी करे वो ऑलरेडी उस दौर से गुजर चुका है। अच्छा, महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो सजना तो बहुत चाहती है, लेकिन मूल्य ज्यादा नहीं चुकाना चाहती है, तब क्या होता है? नहीं, वो भी होती है, वो बहुत बार ये चीज होता है। तो कभी कभी लोग रेफरेंस देते हैं, उनकी भाभी है, उनकी है, तो कुछ पैसा कम करना पड़ता है। नहीं, मैं कर देती हूँ। मतलब ये रियायत मिलती है? हाँ बिल्कुल मिलती है, लेनी पड़ती है। वो बोलते हैं कि मुझे उन्होंने भेजा था। अच्छा। आप इतना इतना कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, देख लीजिए। हाँ। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं, होती रहती हैं। संजना जी, आपका ब्यूटी पार्ट तो हमने सुना, हमारे दर्शकों ने देखा, जी। जाना, इसके अलावा आपके और भी कोई ऐसे हिडन शौक जो लोगों को पता ही नहीं? हाँ, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, पेंटिंग, डांसिंग, स्केचिंग, जैसे बॉल वगैरह भी होते हैं उनको पेंट करना, मतलब किसी भी चीज को सुंदर बनाना है। घर की जो चीजें होती है लोग सजाने के लिए बाहर से लाते हैं, वो आप खुद करो। इन चीजों में मुझे काफी वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कुछ गुनगुनाइए। क्या गुनगुनाऊं? कोई सा भी गाना जो आपके एक अंतरा, एक छोटा सा गाइए। हाँ, आप अपनी चॉइस तो बता दीजिए। हमें बताया गया है कि एक गाने से आपके पतिदेव बहुत इम्प्रेस हुए थे, आपकी नजरों ने समझा, वही गाइए। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। इसके अलावा और ऐसे शौक जो आप और छुपाए रखे हैं और आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि उन्हें पूरा होना चाहिए? मुझे एक्चुअली सोशलाइज होना बहुत अच्छा लगता है, कि जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं, क्योंकि हमारे समाज सेवा, क्योंकि अपने मऊरानीपुर में मैं अभी जिस एरिया में वहाँ की बात कर रही हूँ, मैंने काफी बहुत टैलेंटेड लोग देखे हैं, लेकिन उनके पास भी प्लेटफॉर्म नहीं है। जो छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज है। तो मैं चाहती हूँ कि किसी एनजीओ से जुड़ूं और उनकी प्रतिभाओं को उजागर करूं, प्लस उनका जो बना हुआ सामान है होलसेल में या कहीं पे भी मैं उनको करूं। क्या रहता है, लेकिन नॉलेज की कमी से मुझे खुद इन चीजों का नॉलेज नहीं है कि कहाँ क्या करना चाहिए। लेकिन एक होता है आपके अंदर ये चीज है कि आपको ये करना है और आगे समय में होगी भी, लेकिन अभी मेरे पास उस चीज का कोई नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे क्या किया जाए। सुनैना जी के बारे में अगर ये पूछा जाए
कि वो और अब नया करने के लिए क्या सोच रही है, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। फिलहाल तो मैंने अभी मेरे पार्लर को ही मैं उसमें फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और को मैंने भी थोड़ा साइड किया हुआ है। मैं ऐसे साइड बिजनेस मेरे चल रहे हैं, और कुछ अभी जो नई नई फ्रेंचाइजीज वगैरह आ रही हैं, अमेजॉन इजी शॉप वगैरह आ रहा है, तो उससे भी मैं जुड़ना चाहती हूँ। क्योंकि ऑनलाइन लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, बट उनको कैसे क्या शॉपिंग करनी है उनको नहीं मालूम होता है, या पेमेंट कैसे करना है, तो उसमें भी मैं जा रही हूँ अभी कुछ टाइम बाद। आपके इस पूरे ट्रैक रिकॉर्ड में, काम में आपके जीवन साथी की क्या भूमिका रहती है? उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि क्वालिटी होना एक अलग चीज होती है, बहुत से लोगों में होती है, लेकिन उस क्वालिटी को पहचान के उसमें साथ देना, इम्प्रूव करना, उसमें जीवन साथी का बहुत रोल होता है। आज अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। मतलब आप उनकी आभारी हैं? बिल्कुल से आभारी हूँ। सुनैना जी की और कोई ख्वाहिश जो इस जन्म में अभी पूरी होनी बाकी है? मेरी ख्वाहिश कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान ने मतलब एक बहुत अच्छी चीज दी है, संतोषी, जिसको लोग सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। संतोषी, सदा सुखी। हाँ, क्योंकि एक रिच होने की भी कोई कैटेगरी नहीं है, उसका भी कोई लेवल नहीं है, गरीबी का भी कोई लेवल नहीं है। तो जिस इंसान को संतुष्टि मिलती है वो हर स्थिति में खुश है, क्योंकि अंदर की खुशी होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, और वो जिस पर्सन के अंदर है वो संतुष्ट है और वो खुश है। तो मैं भी यही बोलना चाहूंगी हर किसी को कि आप ये मत देखिए मेरे पास क्या है या क्या नहीं है, आपके पास जो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें खुश रहो, आप कैसे बढ़ा सकते हो, आप ये चीजें देखिए। तो ये थी सुनैना गुप्ता, जो अपने दिल की बात हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रही थी। सुनैना जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप आए और आपने मेरे बारे में जानने की भी कोशिश करी, प्लस आपके बारे में भी मुझे जानने को बहुत कुछ मिला। आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नई नई प्रतिभाओं को उजागर कर रहे हैं। आपका काम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे आगे बढ़िए, और मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए देखना चाहती हूँ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।